हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए मल्टी कलर की स्कीवी में डालने के लिए एक नया डिजाइन लेकर आए हैं। इस स्कीवी की वीडियो हमने पहले हमारे चैनल पर डाली हुई है। जो हमारी फर्स्ट पंजाबी लैंग्वेज की वीडियो है उसमें हमने इस साइड की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। जो सेकंड वीडियो है उसमें बैक साइड के इस डिजाइन को कैसे बनाना है वो हमने बताया हुआ है, और इस पट्टी को हमने कैसे बनाना है वो भी हमने आपको पंजाबी लैंग्वेज में बताया हुआ है, और बाजू की भी पूरी जानकारी हमारी उसी वीडियो में ही है। जो थर्ड वीडियो है उसमें हमने फिर से स्लो में इस डिजाइन को बनाकर बताया हुआ है, और जो हमारी चौथी वीडियो है इस स्कीवी की उसे हमने हिंदी लैंग्वेज में बनाकर आपको बताया हुआ है। आज हम आपको एक नए डिजाइन के साथ आपको इस स्कीवी को बताएंगे। हमने सिंपल फंदों के साथ जहां पर 30 फंदे ले लिए हैं, और हमने जहां पर एक सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब जहां से हमने उल्टी साइड से हमारी स्कीवी को जहां से शेप देने के लिए जहां से फंदों को बढ़ाना है, हमने इसे पहले फंदे पर ही बढ़ाना है। आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग जहां से कितने फंदे लेने हैं उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो को बनाकर दिया हुआ। आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग जहां से फंदे ले लें, और उसके बाद जहां से अपनी स्कीवी को शुरू कर सकते हैं। हमने हमारे नाप के अकॉर्डिंग जहां पर 30 फंदे लिए हैं, और हमने इस तरफ से उल्टी साइड से हमने हमारे पहले फंदे को बढ़ाना है। ऐसे हमने ये हमारी उल्टी साइड है, लेकिन हमने फंदे को सीधा पहले बुनना है। ऐसे हम सीधा बुनेंगे ऐसे, और इस फंदे को हमें उतारना नहीं है। ऐसे ही हमने सिलाई को इस तरह से घुमा लेना है, और उसी फंदे को जहां से हमने फिर से ऐसे ले लेना है, और इसे भी ऐसे बुनेंगे। एक फंदे के हमारे जहां पर 2 फंदे हो गए। अब हमने धागा आगे लेना है, और पूरी उल्टी रो को हमने उल्टा कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी तीसरी रो है। पहले फंदे को हम बुनेंगे ऐसे सीधा, उसके बाद पूरी रो को हमने सीधा कंप्लीट कर लेना है। हमारी जो तीसरी रो है, एक हमने सीधी रो ली थी, उसके बाद एक उल्टी रो ली है, और ये हमने फिर से तीसरी रो को सीधा ही बुनते जाना है। और जो हमारी सेकंड रो थी उल्टी साइड से, वहां से हमने पहले फंदे को बढ़ाया है। पूरी रो को हम सीधा कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी चौथी रो है, जहां पर हमने पहले फंदे को बढ़ाना है। इसे हमने ऐसे सीधी तरफ से लेना है। ऐसे हमने इसे ऐसे उल्टी तरफ से नहीं लेना है, हम ऐसे इसे सीधे फंदे की तरह लेंगे। इसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, और इसे फंदे को हमें उतारना नहीं है। ऐसे ही घुमाकर ऐसे फिर से उसी फंदे को हमने ऐसे जहां से लेना है ऐसे, और इसे हमने ऐसे बुन लेना है ऐसे। जहां पर फिर से हमने एक फंदे को बढ़ा दिया, अब हमने ऐसे धागे को सिलाई के ऊपर से लेना है ऐसे। फिर से बताते हैं, हमने एक फंदे को जहां पर बढ़ा लिया उल्टी साइड से, जहां पर हमने जाली बनानी है, और ऐसे हमने ऐसे फंदे को बढ़ाना है ऐसे। उसके बाद इस उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद फिर से उनको ऐसे सिलाई पर लेना है ऐसे। फिर से उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर से ऐसे उनको लेंगे, फिर से उल्टा फंदा बुनेंगे। हमने हर उल्टे फंदे पर ऐसे धागे को लेना है ऐसे। पहले हमने उल्टा फंदा बुन लेना है, फिर हमने ऐसे धागे को लेना है, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे। इस तरह से हमने इन सभी फंदों पर ऐसे धागे को लेना है। रो की एंड में आकर जहां पर ये हमारे 2 उल्टे फंदे बचते हैं, इस तीसरे फंदे को हमने उल्टा बुन लिया है, और इस पर भी हमने ऐसे उनको ले लेना है ऐसे, और इस उल्टे फंदे को हमने ऐसे उल्टा बना लेना है ऐसे।
इन दो फंदों के सेंटर में हमारी ऊन नहीं आएगी। अब जहां पर ऐसे नहीं लेना है, इस फंदे को हमने ऐसे ही उल्टा बुन देना है, ऐसे। बाकी की पूरी रो पर हमने ऐसे उनको लिया है, लेकिन इन दो फंदों के सेंटर में हमने उनको नहीं लिया है। अब सीधी साइड से हमने पहले फंदे को सीधा बुन लेना है, ऐसे से सीधा बुनेंगे। अब जहां पर ये हमारा सीधा फंदा है और इसके साथ ये जाली है, हमने इस सीधे फंदे को ऐसे उतार लेना है, ऐसे। इसके बाद ये जो जाली आ रही है उसे हमने ऐसे उतार कर ऐसे छोड़ देना है, ऐसे। नेक्स्ट फंदा लेंगे, ऐसे सिलाई पर ले लेंगे और उसकी जाली को ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे। जहां पर हमने ये 4 फंदों को लेना है और इसकी जाली को भी हमने ऐसे छोड़ देना है, ऐसे। ये जो हमारे पहला और दूसरा फंदा है इसे हमने इस तरफ लेकर आना है, और ये जो हमारा तीसरा और चौथा फंदा है उसे हमने आगे लेकर आना है। इन फंदों को हमने दो दो करके एक दूसरे के साथ ऐसे पलट देना है, ऐसे हम इसे उतार लेंगे। पहले हम ये तीसरा और चौथा फंदा हम आगे ले आएंगे, ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड फंदा है उसे हमने ऐसे पीछे ले जाना है, ऐसे। ऐसे हमने इन्हें दो दो करके जहां से पलट देना है। अब इस सिलाई पर इन दो फंदों को भी ले लेंगे, ऐसे। अब जहां पर हमने पहले तीसरे फंदे को बुनना है और हमें इसे सीधा बुनना है। फिर जहां पर ये चौथा फंदा है उसे हम बुनेंगे। ये हमारा पहला और दूसरा फंदा, पहले हमने ये पहला फंदा बुनना है, उसके बाद ये तीसरा फंदा हमने सीधा बुनना है, ऐसे। अब जहां पर हमने फिर से 4 फंदों को खोलना है, 1 2 3 और ये 4 फंदे ऐसे खोल लेंगे। अब इन फंदों को हमने इसी तरह से नहीं घुमाना है, हमने जहां पर ये जो पहला और दूसरा फंदा था उसे हमने पीछे किया और तीसरा और चौथा फंदा हमने आगे लिया। अब पहला और दूसरा फंदा इस सिलाई से लेना है, ऐसे। पहले और दूसरे फंदे को हम जहां से पीछे से इस सिलाई से लेंगे, और जो हमारा तीसरा और चौथा फंदा है उसे हमने ऐसे आगे इस तरह से लेकर आना है, आगे की तरफ से, ऐसे। पैटर्न पर हमने पहला और दूसरा फंदा हमने आगे से घुमाकर इस तरफ से लिया है, और जहां पर हमने तीसरा और चौथा फंदा हमने आगे से लिया है। इस तरह से हमने इस पैटर्न को बनाना है। अब पहले हमने तीसरा फंदा बुनना है, उसके बाद चौथा फंदा बुनेंगे। अब ये हमारा पहला फंदा, उसके बाद ये दूसरा फंदा, ऐसे। इस तरह से लुक आएगा हमारे पैटर्न का। इस तरह से घुमाकर हमें इस पैटर्न को रेडी करना है। अब इसी तरह से ही हमने हमारा नेक्स्ट पैटर्न को भी रेडी करना है। ऐसे 4 फंदों को खोल लेंगे, 2 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पर खोल लिए। अब इन फंदों को हमने ये फर्स्ट वाले पैटर्न की तरह ही बनाना है। जो हमारा पहला और दूसरा फंदा है उसे हमने आगे लेना है, और ये जो हमारा तीसरा और चौथा फंदा है उन्हें हमने पीछे से घुमाकर आगे ले आना है। इस तरह से हमने इसे सिलाई से उतार लेंगे, और इस वाली सिलाई से हमने पहले तीसरे और चौथे फंदे को लेना है, और इस सिलाई पर हम पहले और दूसरे फंदे को लेकर इसे हम ऐसे पीछे ले लेंगे, और जहां पर हमने पहले तीसरे फंदे को बुनना है, ऐसे। तीसरा फंदा बुनेंगे, उसके बाद चौथा फंदा बुनेंगे। ये हमारा पहला फंदा, उसके बाद ये दूसरा फंदा, ऐसे। अब हमने इस वाले पैटर्न को डालना है। फिर से हम 4 फंदे खोलेंगे, 2 3 और ये 4 फंदों को खोल लिया। जहां से हमने इस वाली सिलाई से पहले फर्स्ट और सेकंड फंदे को लेंगे, ऐसे। उसके बाद जहां से तीसरे और चौथे फंदे को हमने पहले बुनना है, ऐसे। जहां पर पहला हम तीसरा फंदा बुनेंगे,
उसके बाद चौथा फंदा बुनेंगे। अब हमने यहाँ पर पहला फंदा बुनना है, उसके बाद दूसरा फंदा बुनना है। बस इसका सिंपल ही प्रोसेस है। एक बार इस तरफ को फंदे जाएंगे और इस तरह से फंदे जाएंगे। इसी पैटर्न को ही हमने यहाँ पर रिपीट करना है। फिर से हमने 4 फंदों को खोलना है और ये 4, इसे हमने ऐसे सिलाई से उतार लेना है ऐसे। और हमने पहले इस सिलाई पर इन 2 फंदों को लेना है ऐसे, और उसके बाद इन फंदों को हमने आगे ले आना है ऐसे लेंगे। अब हमने ऐसे पहले तीसरे फंदे को बुनेंगे, उसके बाद चौथे को बुनेंगे। फिर ये हमारा पहला फंदा, उसके बाद ये वाला हमारा पैटर्न डल गया। अब हमने इस वाले को डालना है। इस तरफ हमारे जो फंदे जा रहे हैं, अब हमने इन्हें इस तरफ को करना है। फिर से हमने 4 फंदों को खोलना है, 3 और ये 4 फंदे खोलेंगे। अब हमने इस सिलाई से हमने पहले फंदे को लेना है। हमने पहले पीछे से ऐसे 2 फंदों को लेना है ऐसे, और अब हमने ऐसे हमारे तीसरे और चौथे फंदे को आगे से ऐसे जहां पर ले आना है ऐसे। अब हमने ये सीधा बुनना है। यहाँ पर हम तीसरे फंदे को पहला सीधा बुनेंगे, उसके बाद ये हमारा चौथा फंदा, ये हमारा पहला और ये दूसरा फंदा। हमने फिर से 4 फंदों को खोलना है। 8 फंदों का ये हमारा पैटर्न जाता है। ये हमारा इस तरफ से 4 फंदे और इस तरफ से 4 फंदे, ये हमारे 8 फंदों का एक पैटर्न है। ये हमारा दूसरा पैटर्न और ये हमारा तीसरा पैटर्न, जहाँ पर हमारे ये 3 पैटर्न कंप्लीट है 8-8 फंदों के साथ। इस तरफ ये हमारे 4 फंदे हैं। अब इन फंदों को हमने इस पैटर्न की तरह इस तरफ को करना है। इन फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे। ये वाले जो फंदे हैं हमने इस सिलाई से इस तरफ से लेने हैं ऐसे, और अब हमने इन फंदों को ऐसे आगे ले आना है ऐसे। और इस तरह से हमने पहले इस फंदे को, जो हमारे पीछे के फंदे हैं, उन्हें हमने पहले बुनना है। 2 3 और ये 4, 2 फंदों को हमने बाद में बुनना है और इन फंदों को हमने पहले बुनना है। ये हमारा आधा पैटर्न जहां पर डल गया। अब हमारे जहां पर सिर्फ एक ही फंदा है, ये वाला, इसे अब हमने ऐसे सीधा ही बुन लेना है ऐसे। इसे हम ऐसे सीधा अकेले को ही बुनेंगे, क्योंकि जहां पर हमारा ये पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं होगा। हमने जहां पर हमारी स्कीवी को जहां पर शेप देनी है, जैसे जैसे हम जहां पर फंदों को बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही हमारा ये पैटर्न जहां पर कंप्लीट होता जाएगा। अब इन 2 फंदों को हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। जो हमारा फंदा बढ़ाया हुआ था वो है, और एक हमारा फंदा जो साइड वाला, इन 2 फंदों को हमने ऐसे सीधा ही बुन लेना है। अब उल्टी साइड से फिर से हमने पहले फंदे को बढ़ाना है, ऐसे सीधा फंदा बुनेंगे और इसे घुमाकर ऐसे फिर से उसी फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे ऐसे। अब धागा आगे करेंगे और इस रो को हमने ऐसे उल्टा ही कंप्लीट करना है। ऐसे उल्टे फंदे बुनते जाएंगे। पूरी रो को हम उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ 2 रो में ही हमारा ये डिजाइन पड़ता है। उल्टी साइड से एक रो में हमने फंदों को बढ़ाना होता है और सीधी साइड से हमने एक रो में फंदों को खोलकर पलटना होता है। पूरी रो को हम उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने सीधी साइड से पहले फंदे को सीधा बुन लेना है ऐसे, और पूरी रो को हमने सीधा ही बुनना है। सिर्फ 2 सिलाई का हमारा ये डिजाइन था। अब इस तरफ से ये पूरी रो हमारी सीधे फंदों के साथ ही हमें कंप्लीट करनी है। 2 रो में हमने डिजाइन को डाला है और तीसरी रो हमारी पूरी उल्टी गई थी
और जहाँ पर हमारी ये चौथी रो कंप्लीट है सीधे फंदों के साथ। अब जहाँ पर ये डिजाइन को हमने फिर से डालना है, उल्टी साइड से पहले हमने हमारे पहले फंदे को बढ़ाना है, ऐसे इसे सीधा बुनेंगे ऐसे, और इसे हम उतारेंगे नहीं, फिर से हमने ऐसे उसी फंदे को ही लेना है ऐसे, और इसे फिर से बुन लेना है ऐसे, और हमारा जहाँ पर एक फंदा बढ़ गया। अब हमने इसे धागे को आगे लेना है ऐसे, से हमने घुमाकर जहां से ऐसे धागे को हमारी सिलाई पर लेना है इस तरह से। अब जहां पर हमने उल्टा फंदा बुनना है, फिर से हमने ऐसे इस तरफ से इस तरह से सिलाई पर धागे को लेना है, और हमारा नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनना है। जहां पर फिर से हमने उल्टे फंदे को बुन लिया है, और जहां पर हमने ऐसे धागे को ले लेना है ऐसे, और इस वाले फंदे को हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है ऐसे। अब इनके सेंटर में हमने ऐसे धागे को नहीं लेना है, हमने ऐसे नेक्स्ट हमारे उल्टे फंदे को ऐसे बुन लेना है ऐसे। पूरी रो में हमने धागे को लेना है उल्टे फंदे के बाद। सिर्फ इन लास्ट दो फंदों के सेंटर में हमने जाली को नहीं लेना है। सीधी तरफ से पहले फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे ऐसे, और इन 4 फंदों को हमने ऐसे खोलना है, ऐसे फंदे को खोलेंगे, उसके बाद ये जाली आएगी, इसे हम ऐसे छोड़ देंगे ऐसे, जाली को हम छोड़ते जाएंगे और 4 फंदों को हम ऐसे खोल लेंगे। अब इस पैटर्न पर जो हमने पहला पैटर्न डाला था, इस पर इन फंदों को हमने इस तरफ को किया था, जो हमारे पहला और दूसरा फंदा है उन्हें हमने आगे से इस तरफ को लिया था, और हमने बैक से हमारे तीसरे और चौथे फंदे को लिया था। अब हमने इन्हें इस तरह से नहीं लेना है, हम ऐसे 4 फंदों को उतार लेंगे ऐसे। इस पैटर्न पर हमने इस तरफ से इन फंदों के लिया था कि ये जो हमारे पहला और दूसरा फंदा है इसे हमने आगे इस तरह से रखा था, और इन्हें हमने ऐसे पीछे से इस तरह से लिया था। अब हमने इसे ऐसे नहीं लेना है, इस सिलाई से हमने पहले ऐसे इन 2 फंदों को लेंगे, पहले और दूसरे फंदे को, और जो हमारा तीसरा और चौथा फंदा है उसे हमने ऐसे आगे लेना है ऐसे। पहले हम तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, उसके बाद जहां पर इस चौथे फंदे को सीधा बुनेंगे, ये हमारा पहला फंदा और ये दूसरा फंदा ऐसे। पहले हमारे ये फंदे इस तरफ को आए थे, अब हमारे ये फंदे इस तरफ को हैं, तो इस तरह से अब हमने इन फंदों को भी ऐसे ही पलटना है, जहां पर 4 फंदों को खोल लेंगे ऐसे। अब ये फंदे हमारे इस तरफ को जा रहे हैं इस तरफ को, अब हमने इन फंदों को इस तरफ को करना है, तो हमने ऐसे फंदों को उतार लेना है ऐसे। इस सिलाई से पहले हमने इन 2 फंदों को लेना है ऐसे। अब हमने इन फंदों को आगे ले आना है ऐसे, इस तरह ऐसे सिलाई पर लेंगे। पहले हम इस फंदे को बुनेंगे ऐसे, उसके बाद इसे बुनेंगे। अब हमने इन फंदों को सीधा बुनना। ये हमारा पूरा पैटर्न है जो हमने हर बार रिपीट करना है। अब जहां पर फिर से हमने 4 फंदों को खोल लेना है, तीसरा चौथा 4 फंदे हम खोल लेंगे। अब ये फंदे हमारे इस तरफ को आ रहे हैं, इन्हें हमें इस तरफ को करना है, तो उसके लिए हमने पहले इस वाली सिलाई से इन 2 फंदों को लेना है ऐसे, और जहां पर इन फंदों को हम इस तरफ कर देंगे ऐसे। इस तरह से हमने हमारे फंदों को घुमाकर हर बार बनाना है। अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2, तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा, 4 फंदे हमने इस तरह से बनाते जाना है। इसी तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। हमने हमारा जो पहला पैटर्न था उसके हमने इसे उल्ट बनाना है इस बार। ये हमारे फंदे इस तरफ आ रहे हैं, इन फंदों को हमने इस तरफ करना है,
और इसके लिए हमने पहले इन फंदों को ऐसे लेना है और जहां से इन फंदों को ऐसे घुमाकर ऐसे इन फंदों को बुन लेंगे ऐसे। इसके बाद हमने इन फंदों को सीधा बुन लेना है। 8 फंदों का जे हमारा एक पैटर्न जाता है, जे हमारा 8 फंदों का पैटर्न है और जे भी हमारा 8 फंदों का पैटर्न है। तो इस तरह से हमने जहां पर पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इस पैटर्न पर हमारे फंदे जे ऐसे हमारी अंदर की तरफ को आ रहे हैं और जहां पर जे हमारे फंदे ऐसे बाहर की तरफ को आ रहे हैं। अब हमारे जहां पर 8 फंदों के साथ 1 2 और जे 3 फुल पैटर्न रेडी हैं और जो हमारा चौथा पैटर्न है उसमें हमने 4 फंदों के साथ आधा पैटर्न रेडी कर लिया है। अब इस तरफ हमें 4 फंदे और चाहिए। फर्स्ट रो में हमारी डिजाइन में हमारा जहां पर 1 फंदा था, अब जहां पर इस तरफ हमारे जे 3 फंदे हैं तो इन्हें हम इस तरह से सिलाई से उतार लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब इन फंदों को हमें बाहर की तरफ को करना है। एक पैटर्न को हमने इस तरह से बाहर की तरफ कर दिया है, अब इसे भी हमने ऐसे बाहर की तरफ को करना है फंदों को। तो ऐसे हम इन्हें उतार लेंगे ऐसे, और जो हमारे इस तरफ से 2 फंदे हैं उन्हें हमें ऐसे पीछे से पहले इस तरह से सिलाई पर ले लेना है और एक फंदे को हम ऐसे बाहर की तरफ को इस तरह से ले लेंगे। अब इन 3 फंदों को हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। सेकंड रो में हमारी डिजाइन में हमारे जे फंदे बाहर की तरफ को जाएंगे ऐसे। अब इन हमारे साइड के जो 2 फंदे हैं उन्हें भी हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। इस तरफ से हमारी इस कीवी को जहां से गुलाई आती जाएगी हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। हमें इस फंदे को हर बार बढ़ाना है। अब उल्टी साइड से फिर से हम फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, उसे उतारेंगे नहीं, फिर से हमने जहां से उसी फंदे को फिर से बुनना है ऐसे, और हमारा जहां पर एक फंदा बढ़ जाएगा। अब हमने ऐसे धागा आगे लेना है और इस बार हमारी पूरी रो जो है वो हमने उल्टी बुननी है डिजाइन के बाद। उसके बाद एक हमारी रो उल्टी आती है, उल्टी साइड से हमने हर बार फंदे को बढ़ाते जाना है जब तक हमारे पास चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे फंदे कंप्लीट नहीं हो जाते। अब सीधी साइड से हमने पहले फंदे को सीधा बुनना है, पूरी रो को हम ऐसे सीधा बुनते जाएंगे। अब जहां पर हमने हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो को डालना है, इस वाली को जिसमें हमने फंदों को अंदर की तरफ किया था, इस रो को हम जहां पर फिर से अंदर की तरफ फंदों को करेंगे। पहले फंदे को उल्टे को हमने ऐसे सीधे के साथ ऐसे बढ़ा देना है, 2 फंदे कर देने हैं, धागा आगे लेंगे, ऐसे हमने घुमा लेना है धागे को और हमने उल्टा फंदा बुन लेना है ऐसे। फिर से हम धागे को लेंगे, फिर से उल्टा फंदा बुनेंगे। इस तरह से हमने सभी फंदों पर इस तरह से धागे को लेते जाना है। अब ये जो लास्ट वाले 2 फंदे हैं इनके सेंटर में हमने जाली को नहीं लेना है, हमें इसे ऐसे ही उल्टा बुन लेना है। अब सीधी साइड से हमने पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब इन 4 फंदों को हम ऐसे खोल लेंगे ऐसे। अब जहां पर हमें इन्हें अंदर की तरफ को करना है, हमारे डिजाइन की जो फर्स्ट रो है, ऐसे उतार लेंगे और इस सिलाई पर हमने ऐसे इन फंदों को पीछे की तरफ को लेना है और इन फंदों को हमने ऐसे अंदर की तरफ को कर देना है इस तरह से। अब इसे सिलाई पर लेंगे और इन फंदों को हमने सीधा बुन देना है। क्रॉस के डिजाइन में ये डिजाइन बनकर आता है ऐसे। अब हमने फिर से 4 फंदों को खोल लेना है और इन फंदों को भी हमने अंदर की तरफ को करना है ऐसे। हम पहले इस तरह से लेंगे, खोल लेंगे और इस तरह से इस सिलाई पर लेंगे 2 फंदों को ऐसे पीछे से इस तरह से, और इस सिलाई पर हमने इन फंदों को ऐसे अंदर की तरफ को कर देना है इस तरह से ऐसे। अब सिलाई पर लेकर इन फंदों को हमने सीधा बुन लेना है
ऐसे 8 फंदों का ये डिजाइन है और क्रॉस के निशान में ये बनकर इस तरह से तैयार होता है। अब इसी तरह से इन 8 फंदों को हम इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए जहां पर हमने हमारे 3 पैटर्न और रेडी कर लिए हैं। अब इस तरफ ये हमारे एक साइड में अकेला एक फंदा हमारा जहां पर बचता है, इसे हमने ऐसे सीधा ही बुन लेना है और इस साइड वाले फंदों को भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। इस तरह से क्रॉस में हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा। जहां पर हमने अंदर की तरफ फंदों को कर दिया है, अब हमने जहां पर एक रो को उल्टी साइड से उल्टा बुनना है, उसके बाद एक हमारी रो सीधी जाएगी। उसके बाद फिर से हमने फंदों को बाहर की तरफ को इस वाली रो को बनाना है। उल्टी साइड से हमने हर बार एक फंदे को बढ़ाते जाना है जब तक कि हमारे पास हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग फंदे तैयार नहीं हो जाते। उसके बाद हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न जितने भी फंदों में है उतना हमने जहां पर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से जहां पर हमारे पैटर्न का लुक आता है ऐसे। आशा करते हैं कि आपको जो डिजाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही प्यारा लुक आता है इस पैटर्न का। तो आप अपनी कोटी पर जहां अपनी स्कीवी पर इसे जरूर ट्राई करना। अगर हम 3 प्लाई में इसे बनाते हैं तो इसका लुक इस तरह से आता है। नीचे से हमने फंदों को बढ़ाया नहीं है। अगर आपको सिंपल कोटी में इस पैटर्न को बनाना है तो इस तरह से लुक आएगा। और अगर हम इसे स्कीवी में डालते हैं तो जहां से शेप इसे देते हैं तो इस तरह से लुक आएगा। वीडियो के शुरू में हमने इस स्कीवी की फुल जानकारी आपको इसलिए दी है कि हमें कमेंट आते रहते हैं कि हमें इसकी वीडियो नहीं मिल रही है। तो हमें एक कमेंट ये भी आया था कि क्या हम इस डिजाइन को हमारे बैक में डाल सकते हैं। इस स्कीवी के डिजाइन को तो हम बैक में नहीं डाल सकते हैं, इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। लेकिन जो हमने आपको आज डिजाइन बताया है वो हम इस स्कीवी के बैक में भी डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये डिजाइन आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।